गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है हमारा डिमांड फंक्शन और इट्स डिटरमिनेंट्स, यानी कि डिमांड है उसको कैसे निर्धारित किया जाता है या कैसे कैसे डिमांड है वो किन किन चीजों से इफेक्ट होती है। इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिमांड, ये भी हम इसको कह सकते हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि डिमांड होती क्या है। किसी चीज को हम खरीदने के लिए तैयार होते हैं, वो हमारी क्या होती है, डिमांड होती है। ठीक है। दूसरा हमने किया था कि डिमांड जो डिमांड शेड्यूल, उसमें हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल दो पार्ट में उसको डिवाइड किया था। डिमांड शेड्यूल क्या था कि अलग अलग प्राइस पे, ठीक है, एक कस्टमर कितनी उस वस्तु की डिमांड करता है, वो जो हमने टेबल बनाई थी उस टेबल को हम क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अगर एक कस्टमर का बनाते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दो कस्टमर का अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, एक से ज्यादा कस्टमर का, तो उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से हमारा हमने किया था डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या था हमारा, ऐसे बनता है डिमांड कर्व। नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व क्या होता है, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं ढलान वाला एक सीधी रेखा होती है। ठीक है। ये डिमांड कर्व है, वो क्या शो करता है, ये शो करता है इस तरफ हमारा प्राइस आता है, इस तरफ हमारी क्वांटिटी आती है। तो ये शो ये करता है कि किसी वस्तु का प्राइस और उसकी डिमांड दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड कम होती जाएगी, या प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। यानी कि एक चीज ऊपर जाएगी, दूसरी चीज नीचे आएगी, एक चीज नीचे आएगी तो दूसरी ऊपर जाएगी। ये हमारा डिमांड कर्व शो करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका ढलान ऊपर से नीचे यानी कि नेगेटिव स्लोप होता है इसका। ठीक है, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है। इसमें हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व दोनों पढ़े। यानी कि जो हमारी टेबल होती है, जो हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा, उसमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से अगर हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा। अगर हम मार्केट डिमांड शेड्यूल है उससे अगर हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो वो हमारा डिमांड कर्व मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। तो ये हमने कल का जो पोर्शन था उसमें किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिमांड फंक्शन, यानी कि डिमांड है वो कैसे फंक्शन करती है, या क्या क्या जो चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या जो फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, या इट्स डिटरमिनेंट्स भी इसको कह सकते हैं, या फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। ठीक है। इसको भी ऐसे ही जैसे हमने डिमांड शेड्यूल या जो हमारा डिमांड कर्व था उसको दो हिस्सों में बांटा है, ऐसे ही हम भी इसको स्टडी है उसके बेस पे दो टाइप्स इसके हमने कर लिए, या दो हिस्सों में इसको इंडिविजुअली इसको बना दिया। ठीक है। तो इसमें देखो क्या आएगा, हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। यानी कि जो इंडिविजुअल डिमांड को, यानी कि एक कस्टमर है उसकी डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो तो हमारे आ जाएंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में, और जो मार्केट डिमांड है उसको इफेक्ट करने वाले फंक्शन है, यानी कि ऐसे फंक्शन जो डिमांड को ओवरऑल मार्केट की जो डिमांड है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है। वो हमारे क्या आएंगे, वो हमारे मार्केट डिमांड फंक्शन में आ जाएंगे। अब बात करेंगे हम कि जो हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में जो जो फैक्टर आते हैं ना, वो सारे मार्केट डिमांड फंक्शन में तो आएंगे, लेकिन साथ में कुछ नए फैक्टर और ऐड हो जाएंगे मार्केट डिमांड फंक्शन में, जिसके बारे में हम कल करेंगे। आज हम सिर्फ करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है। इंडिविजुअली यानी कि हमारी अपनी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। हम बात करते हैं पहला फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है हमारा, ओन प्राइस ऑफ गुड्स। वस्तु है उसके अपने प्राइस। ठीक है। अगर हम बाजार में जाते हैं, हमने टमाटर खरीदने हैं,
टमाटर अगर 10 रुपए किलो है तो हम क्या करेंगे, उसको कम खरीदेंगे। अगर वो सस्ता हो जाए या महंगा, सस्ता है 10 रुपए किलो हम ज्यादा खरीदेंगे, और अगर वो महंगा हो जाए 80 रुपीज किलो हो जाए तो हम उसको कम खरीदेंगे। ठीक है, ये एक इफेक्ट होता है कि अगर किसी भी वस्तु के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हम उस वस्तु को कम खरीदते हैं, और किसी वस्तु के प्राइस हैं वो ज्यादा होते हैं, जिस वस्तु के प्राइस कम होंगे उसको हम ज्यादा खरीदेंगे, और जिस वस्तु के प्राइस ज्यादा होंगे उसको हम कम खरीदेंगे। यानी कि अपोजिट रिलेशन, इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे तो हम वस्तु को कम खरीदेंगे, और प्राइस डिक्रीज होंगे तो हम उस वस्तु को ज्यादा खरीदेंगे। पी और डी। ठीक है, ये हमारा होता है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं भाई, ये दो तरह के होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स कौन से भाई, जो एक की जगह दूसरे को हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम चाय पीते हैं, चाय की जगह अगर चाय ना मिले तो हम क्या करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी। ठीक है, तो हम उसको यूज कर लेंगे। उस वस्तु के प्राइस हैं हम वो क्या इफेक्ट करेंगे। मैं ये कहता हूं कि चाय के अगर प्राइस बढ़ जाते हैं, हम क्या देख रहे हैं, डिमांड देख रहे हैं कॉफी की और प्राइस चाय की। ठीक है, रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस क्या इफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताता हूं। अगर चाय है उसके रेट इंक्रीज हो जाएंगे तब क्या होगा भाई, लोग चाय पीनी कम कर देंगे। ये तो उसकी खुद की डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या, चाय अगर महंगी हुई, लोगों ने चाय पीनी कम कर दी, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट है दूसरा, कॉफी। अब चाय कम की है तो कॉफी पीना शुरू कर देंगे, कॉफी पीना शुरू करेंगे तो क्या होगा, कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस है वो इंक्रीज होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस इंक्रीज होता है, तो जो दूसरा गुड्स है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर कॉफी चाय है उसके प्राइस बढ़े, लोगों ने चाय पीनी छोड़ के कॉफी पीनी स्टार्ट कर दी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसका अपोजिट होता है, अगर चाय की डिमांड कम हो गई, चाय के प्राइस कम हो गए तो कॉफी है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग, कॉफी महंगी मिलती है, कॉफी को पीना छोड़ देंगे, और चाय के प्राइस कम हो गए तो उसको पीना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा था सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। और दूसरा हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कौन सी भाई, जो एक वस्तु है वो दूसरे को पूरा करती है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। डस्टर के बिना मार्कर का कोई यूज नहीं है, और मार्कर के बिना डस्टर का कोई यूज नहीं है। मैं इसका एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, वो होता है पेट्रोल और कार। अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल का हमें क्या करना है भाई, और पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी का क्या करेंगे, खड़ी करके। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इसके केस में क्या होता है, अगर गाड़ी के प्राइस कम हो जाते हैं तो लोग गाड़ी ज्यादा खरीदेंगे, और पेट्रोल है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, तो लोगों ने गाड़ियां कम खरीदी। ठीक है, और पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो गाड़ियां कम खरीदेंगे। ठीक है, ये इफेक्ट इसमें होता है, किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक के प्राइस इंक्रीज होंगे तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होगी। तो इन दोनों में क्या होता है, इसमें तो पॉजिटिव रिलेशन, किसमें, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमारे पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, हम कोई वस्तु खरीदने गए, 10 रुपए की एक वस्तु मिलती है तो हम 10 वस्तु खरीद लें। अगर यही इनकम हमारी 150 हो जाए, प्राइस कितना, 10 रुपीज, तो हम क्या करेंगे, 15 वस्तुएं खरीदेंगे।
तो यही चीज होती है कि अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो इंक्रीज होती है तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, हमारी डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी इनकम कम होती है, हमारी इनकम क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, तो हम डिमांड है वो भी कम करेंगे। तो इनकम और डिमांड है उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर और डिमांड में। यहाँ पे हम बात करते हैं दो तरह की गुड्स की, एक होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स और दूसरे होते हैं इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स होते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं कुछ लो क्वालिटी प्रोडक्ट, थोड़ी से कम क्वालिटी जिनकी होती है, जैसे रेडी पे बिकने वाला सामान है, डालडा घी है, ये सारे क्या हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ेगी तो हम उनको ज्यादा खरीदेंगे तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड भी इंक्रीज हुई। लेकिन इन्फीरियर गुड्स हैं जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, उनके केस में क्या होता है, कस्टमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी की वस्तु खरीदने की कोशिश करेगा, लो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसको कम खरीदेगा। जैसे हमारी इनकम थी कम तो हम डालडा घी खरीदते थे, हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो हम डालडा घी खाना छोड़ करके देसी घी है उसका यूज ज्यादा करेंगे। तो यही चीज हमने बतानी है कि इन्फीरियर गुड्स है उसके केस में क्या होता है भाई, इनकम इंक्रीज होगी और डिमांड डिक्रीज। ठीक है, ये तो है इसमें नॉर्मल गुड्स, और ये क्या है, इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। उसके बाद बारी आती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस की। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें तो हमारे यहाँ इंडिया में हम कहें कि अगर गांव है उसमें हम कोई शोरूम ओपन करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का और उसमें मिनी स्कर्ट बेचना स्टार्ट कर दें, क्या बिकेगा, नहीं। हमारे यहाँ की जो औरतें हैं वो सूट, सलवार सूट या फिर साड़ी है वो डालना ज्यादा पसंद करती हैं और उन्हीं चीजों की यहाँ डिमांड ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, अकॉर्डिंग टू आवर जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट है तो उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, और अगर वो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है प्रोडक्ट तो हम उसकी डिमांड कम करेंगे, उसकी डिमांड ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, दो तरह की होती हैं उम्मीदें, एक प्राइस से संबंधित उम्मीद हो गई, ठीक है, एक डिमांड से संबंधित उम्मीद हो गई। प्राइस से संबंधित कैसे, कि इन फ्यूचर, यानी कि हम कहते हैं कि 2 महीने बाद गेहूं है उसके प्राइस 1900 रुपए से बढ़ करके और ये मान लो कि 3000 रुपए हो गए, 1900 से इंक्रीज होकर के 3000 रुपए पर क्विंटल गेहूं मिलेगा भाई 1 महीने बाद। तो लोग क्या करेंगे, यूं करेंगे कि अभी जितना खरीदा जा सके उतना खरीद लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी गेहूं की। कोई भी वस्तु है, मोबाइल फोन से ले लो, हमें पता है कि मोबाइल फोन है अब 5000 रुपए का मिलता है एक फोन, ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल है। अब उसके प्राइस हैं 1 महीने बाद 7000 रुपए होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, यूं कहेंगे कि भाई 7000 का होता है, उससे पहले ही इसको खरीद लिया जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर इन फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होने की संभावना है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, तो उस वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी। और इन फ्यूचर अगर प्राइस कम होने की संभावना है, हम ये कहते हैं कि यही चीज 1 महीने बाद 3000 रुपए की मिलेगी या 10 दिन बाद 3000 रुपए की मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको खरीदना पोस्टपोन कर देंगे और जब 3000 की होगी तब खरीदेंगे, तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो था प्राइस इफेक्ट। अगर हम ये कहें कि इन फ्यूचर है वो अकाल पड़ने की संभावना है, तो हम क्या करेंगे, अभी सारा सामान इकट्ठा करके और अपने घर पे रखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे क्या हुआ था कि जैसे लॉकडाउन की संभावना हुई ना कोरोना की वजह से, तो दिल्ली में बहुत ज्यादा समस्या आई थी, राशन की दुकानों पे भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, और वहां है ना लोगों ने जो लोग घर में सिर्फ 2 दिन का या 3 दिन का या ये मान लो कि 1 महीने का राशन लेके आते थे ना, 1 महीने का, वो लोग अपना
3-3 महीने का राशन एक बार में उठाने लग गए, यानी कि तो जो राशन था उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये संभावनाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं। तो ये जो फैक्टर थे 5, ये 5 फैक्टर थे जिन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल डिमांड है उसको इफेक्ट किया या उसको डिटरमाइन किया या उसको क्या किया, इंडिविजुअल डिमांड है उसको फंक्शन किया। ठीक है, ये चीजें हैं जो फंक्शन करती हैं इसमें इंडिविजुअल डिमांड। इसके बाद हमारी जो मार्केट डिमांड है उसमें, मार्केट डिमांड जो फंक्शन है उसमें ये 5 चीज तो आएंगे ही। क्यों? क्योंकि मार्केट में भी तो कस्टमर होते हैं भाई, इंडिविजुअली एक को इफेक्ट करेगी वो सबको भी इफेक्ट करेगी। अब प्राइस बढ़ के किसी चीज के, उसने मुझे इफेक्ट किया तो आपको भी तो इफेक्ट होगा। ठीक है, आप भी तो उस वस्तु को कम खरीदोगे अगर प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो इसलिए जो ये फैक्टर हैं, जो 5 फैक्टर हमने ये किए हैं, ये हमारे मार्केट डिमांड फंक्शन में तो आएंगे, साथ में कुछ फैक्टर और ऐड हो जाते हैं जिनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे लेकिन अच्छे से करते चलेंगे। ओके, थैंक यू।